नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, लातेहार में आंदोलन कर रहे जनसेवकों को मिला संगठनों का नैतिक समर्थन। जिले के आंदोलन कर रहे जनसेवकों को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एवं झारखंड ऑफिसर्स एंड टीचर एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन का नैतिक समर्थन मिला है। इन दोनों संगठनों के आह्वान पर विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी, कर्मी एवं शिक्षकों ने नारा लिखे, बिल्ला लगाकर कार्य किया। इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वो जनसेवकों के आंदोलन के साथ हैं। उनके वेतन एवं पेंशन पर किसी प्रकार का प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर, साहिबगंज में अवैध खनन का मास्टरमाइंड निकला पंकज मिश्रा। बिना इजाजत एक पत्थर भी नहीं होता था इधर से उधर। झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन का पंकज मिश्रा मास्टरमाइंड निकला। ईडी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस क्षेत्र में बिना पंकज मिश्रा की सहमति के खनन संभव नहीं था। बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के सारे करीबी एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंचते जा रहे। जैसे जैसे वो सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे पंकज मिश्रा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। ईडी के खुलासे में यह बात सामने आई है कि साहिबगंज में अगर किसी को माइनिंग करनी हो, चाहे वह अवैध हो या फिर अवैध, बिना पंकज मिश्रा की इजाजत के बिना संभव नहीं था। बड़ी खबर, झारखंड में दिव्यांग, बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति अब घर बैठे करा पाएंगे आधार कार्ड का काम। बुजुर्ग, दिव्यांग और बिस्तर पर पड़े व्यक्ति अब घर बैठे आधार का काम करा पाएंगे। इन्हें आधार सेवा केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा URIDI ने शुरू कर दी है और हालांकि इसके लिए थोड़ी प्रक्रिया पूरी करनी होगी और लोगों को अतिरिक्त चार्ज भी चुकाने होंगे। घर पर आधार का काम कराने के लिए ऐसे लोगों के परिजनों को सबसे पहले नजदीकी आधार सेवा केंद्र या फिर रियाडा भवन स्थित URIDI के कार्यालय में आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट, उम्र का प्रूफ या फिर विकलांगता प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदन पर मंजूरी मिलने के बाद किट मूवमेंट की अनुमति UIDI के अधिकारी देंगे। बड़ी खबर, झारखंड राजद के प्रधान महासचिव का सवाल, कहा कि सहयोगी दल के नेता बताएं कि गठबंधन में राजद के क्या हक है। झारखंड राजद के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव पार्टी से नाराज नहीं चल रहे। उन्होंने पार्टी से नाराजगी की खबरों को बेबुनियाद बताया और गठबंधन में राजद का हक क्या है, इस बारे में गठबंधन के नेताओं से सवाल पूछा है। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने मीडिया में आ रही इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि वह राष्ट्रीय नेतृत्व से नाराज चल रहे और कहा कि लालू प्रसाद से उनका खून का रिश्ता रहा। राजनीति में वह रहे या नहीं, लेकिन लालू राबड़ी परिवार से उनकी नाराजगी हो ही नहीं सकती। साथ ही झारखंड राजद ने कहा है कि राज्य में बोर्ड निगम में राजद को तरजीह नहीं मिलने और नाम मांगे जाने पर राजद की ओर से नाम नहीं भेजने के सवाल पर संजय प्रसाद यादव ने कहा कि राजद इतनी बड़ी पार्टी है, ऐसे में किसी एक पद के लिए नाम कैसे भेजा जा सकता है। और यह भी कहा कि गठबंधन में शामिल दलों को यह बताना चाहिए कि अलायंस में राष्ट्रीय जनता दल का हक क्या है। बड़ी खबर, झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति शुरू। JPSC के द्वारा राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 22 विषयों में कुल 110 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें वही उम्मीदवार पात्र होंगे जो झारखंड स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। साक्षात्कार से पूर्व आवेदन करने वाले 369 अभ्यर्थियों के कागजात की जांच 18 जुलाई से 1 अगस्त तक होगी। कागजात जांच के समय अभ्यर्थी को चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की झारखंड से दूरी पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा कि कर्नाटका जीत की खुमारी में खोए हैं प्रभारी। भाजपा ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पर निशाना साधा है। अविनाश पांडे की झारखंड से दूरी बनाने को लेकर तंज कसते हुए पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कमाल खान ने कहा कि कर्नाटका जीत की खुमारी में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी झारखंड का रास्ता भूल गए। करीब 3 महीने से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राज्य से दूर रहने पर भाजपा तंज कस रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की झारखंड से दूरी बनाने पर भाजपा के तंज पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस ऐसी नहीं है। बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम के इस गांव में नहीं है एक भी चापाकल। दूषित पानी से प्यास बुझा रहे 140 परिवार। झारखंड सरकार घर घर पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आज भी सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग गड्ढा खोदकर दूषित पानी से अपना प्यास बुझा रहे। चक्रधरपुर प्रखंड के नलिता पंचायत अंतर्गत बुरु नलिता गाँव के कुदापी सपर मुगुटू टोला में निवास करने वाले करीब 140 परिवार स्वच्छ पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इंसान के साथ साथ मवेशियां भी सपर मगुटू टोला के समीप बने एक गड्ढे का दूषित पानी पीने को मजबूर है। बड़ी खबर, झारखंड दौरे पर नीति आयोग की टीम, CM हेमंत सोरेन के साथ होगी बैठक। नीति आयोग की टीम मंगलवार शाम 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंच चुकी है। CM हेमंत सोरेन के साथ राज्य के विकास योजनाओं पर बैठक होगी और जानकारी के मुताबिक CM हेमंत सोरेन आला अधिकारियों के साथ नीति आयोग की भी टीम के साथ बैठक करेंगे। इसमें केंद्र और राज्य की योजनाओं पर समन्वय बनाने पर विशेष तौर पर चर्चा होगी।
जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन नीति आयोग के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को रखेंगे। इसमें कई योजनाओं में केंद्रांश की रॉयल्टी राशि का भुगतान भी शामिल है। इससे पहले भी हेमंत मनरेगा की राशि लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। बढ़कर मानसून की बेरुखी ने किसानों की बढ़ाई चिंता। सरायकेला खरसामा के खेतों में सूखने लगे धान के बिजड़े। इस साल मानसून की बेरुखी से सरायकेला खरसामा जिले के किसान चिंतित हैं। जून के बाद जुलाई में भी सामान्य से कम बारिश हुई। अधिकतर खेत सूखे पड़े हैं। खेतों में डाले गए धान के बीज बारिश के अभाव में सूख गए। जिले की खेती मानसून पर निर्भर है। मानसून कमजोर पड़ने पर खेती कार्य प्रभावित होगा। कम बारिश से कई प्रखंडों में अब तक धान की रोपाई शुरू नहीं हो पाई है। अमूमन सावन में बारिश से नदियां उफान पर आ जाती है। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज वही नदियों की जल प्रवाह मंद पड़ रही है। बड़ी खबर अमित शाह से मिले बाबूलाल मरांडी। चुनावी चर्चा के साथ राज्य सरकार के कामकाज पर भी बातचीत की गई। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं में झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों में पार्टी की तैयारियों के साथ साथ वर्तमान सांसदों के परफॉर्मेंस को लेकर भी बातचीत हुई। 2019 के चुनाव में हारी हुई 2 लोकसभा सीट राजमहल और सिंहभूम की जिला कमेटी के कामकाज और वहां चल रहे पार्टी के कार्यक्रमों पर भी बातचीत की गई। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मरांडी की शाह से यह पहली मुलाकात थी। बड़ी खबर बोकारो का इस्कॉन मंदिर जलकर हुआ खाक। हंस मंडप के मोटर रूम में लगी आग फैली। 5 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। बोकारो शहर के सेक्टर 1 में हंस मंडप यह शहर का प्रीमियम बैंक्वेट हॉल है। यहाँ पर सुबह भीषण आग लग गई। आग देखते ही देखते विकराल रूप ले ली। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक पूरा मंडप जल चुका था। इसी कैंपस में इस्कॉन का मंदिर भी है। मंदिर भी आग की चपेट में आ गया। आग की चपेट में आ जाने की वजह से मंदिर को भी भारी क्षति हुई है। मंडप कैंपस में राधा कृष्ण जी का मंदिर है। आग की चपेट से केवल राधा कृष्ण की प्रतिमा को बचाया जा पाया। बड़ी खबर युवती ने बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतारा। शादी के बाद भी संबंध रखने को करता था ब्लैकमेल। भाइयों के साथ मिलकर कर दी हत्या। राज्य के पलामू जिले में शादीशुदा युवती के द्वारा भाइयों के साथ मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतार देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत बरसैता गांव की रहने वाली है। वहीं प्रेमी छतरपुर का रहने वाला था। प्रेमी का नाम नयन कुमार सिंह है। दरअसल नयन के घर वालों ने 19 वर्षीय नयन के लापता होने की शिकायत 22 जून को की थी। परिजनों ने छतरपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। छानबीन के क्रम में पुलिस को नयन के किसी युवती से प्रेम संबंधों की जानकारी मिली और इसके बाद पुलिस ने युवती की तलाश की और उससे पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस की जानकारी में बातें सामने आई है कि पलामू में शादीशुदा युवती का विवाह से पहले छतरपुर के रहने वाले नयन सिंह के साथ संबंध था। नयन युवती को शादी के बाद भी संबंध रखने को लेकर ब्लैकमेल किया करता था। इस बीच युवती की शादी छत्तीसगढ़ में हो गई। पुलिस को युवती से मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में वो अपने मायके बरसैता आई थी। नयन भी उससे मिलने उसके गाँव पहुंच गया, जहाँ पर युवती के भाइयों ने दोनों को देख लिया। भाइयों ने जब युवती से नयन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि नयन के साथ उसका शादी से पहले प्रेम संबंध था और वह उसे संबंध रखने के लिए ब्लैकमेल किया करता था, जिसके बाद युवती ने भाइयों के साथ मिलकर नयन की हत्या कर दी। बड़ी खबर झारखंड के कोडरमा में 26,000 वेतन देने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में तालाबंदी कर सेविका सहायिकाओं ने काली पोशाक पहनकर काला दिवस मनाया। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर के आह्वान पर देशव्यापी काला दिवस मनाया गया। आईफा 45वें एवं 46वें भारतीय श्रम संविधानों की सिफारिशों को लागू कर सेविका सहायिका को 26,000 वेतन, ग्रेच्युटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने, आईसीडीएस का निजीकरण के खिलाफ मांग दिवस पर 745 आंगनबाड़ी केंद्रों में तालाबंदी कर 1 दिवसीय हड़ताल के माध्यम से जिले की सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने काली पोशाक पहनकर जुलूस निकालकर जिला समाहरणालय के समक्ष प्रोटेस्ट किया। मौके पर मौजूद मुख्य वक्ता सह सीटू नेता संजय पासवान ने कहा कि 27 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं जो 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 8 करोड़ बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य एवं ईसीसीआई की बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी, पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभ यहां तक कि श्रमिक का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा। बड़ी खबर झारखंड में समय के पहले लोकसभा के साथ ही कराए जा सकते हैं विधानसभा के चुनाव। झारखंड में विधानसभा के चुनाव समय के पहले 2024 के अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जा सकते हैं। राज्य में सत्ताधारी गठबंधन की अगुवाई करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा और प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को समय पूर्व चुनाव की संभावनाओं के मद्देनजर अलर्ट करना शुरू कर दिया है। झारखंड की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है, यानी सामान्यतः अगले चुनाव का शेड्यूल अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच है। लेकिन लोकसभा के 7 अप्रैल मई में चुनाव की संभावनाओं की सुगबुगाहट प्रशासनिक हलकों में भी सुनाई पड़ रही है। 4 जुलाई को झामुमो की सेंट्रल कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ये बातें दोहराई।